नमस्कार साथियों, राम राम, गुड मॉर्निंग, खम्मा गणी। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नया वीडियो लेकर। साथियों, काफी काफी टाइम से अपन वीडियो नहीं बना पाए। मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, वायरल बुखार हो गया। अब वापस थोड़ा ठीक है, तो अब अपनी रेगुलर आपको मार्गदर्शन देने के लिए और अपनी रेगुलर अब क्लास आती रहेगी। तो साथियों, आज का ये जो वीडियो है ये पीटीटी को लेकर, स्पेशली पीटीटी को लेकर रहने वाला है। साथियों, जो पीटीटी का एग्जाम आपको पता अब बहुत ही नजदीक आ चुका है। 9 जून के दिन पीटीटी के एग्जाम की डेट है। तो अब मान के चलिए अपने पास में 15 दिन बचे हुए हैं। तो इस 15 दिन में अपने को क्या क्या करना है? तो साथियों, मैं 15 दिन की आपको रणनीति बताऊंगा। श्योर आपके 450 बढ़िया नंबर, आपके अच्छे से नंबर बनने वाले, 400 प्लस नंबर आपके आराम से बनेंगे। वो कैसे बनेंगे, एक बार पूरा वीडियो जरूर देखना, और आपके लिए फायदा हो तो जरूर अपने मित्रों तक इसको पहुंचाना। देखिए, उससे पहले मैं आपको एक बार बता देता हूं कि अपने अपने पीटीटी में 4 पार्ट है। पीटीटी में कितने पार्ट है दोस्तों? 4 पार्ट। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। ए पार्ट में आएगा अपना सामान्य ज्ञान। क्या आएगा दोस्तों? सामान्य सामान्य ज्ञान आएगा। बी पार्ट में क्या आएगा दोस्तों? शिक्षण अभिरुचि। क्या आएगी दोस्तों? शिक्षण अभिरुचि, जिनको अपन साइकोलॉजी भी कह सकते हैं, है ना? शिक्षण अभिरुचि। सी पार्ट में आएगी दोस्तों तार्किक योग्यता, यानी रीजनिंग आएगी, तार्किक योग्यता। और डी पार्ट में आएगी दोस्तों भाषा। क्या आएगी? भाषा। भाषा भी ज्यादातर विद्यार्थी हिंदी लेने वाले, हिंदी और इंग्लिश दोनों में से एक को चूज करना होता है। तो ज्यादातर विद्यार्थी हिंदी वाले विद्यार्थी हिंदी लेते हैं और इंग्लिश वाले विद्यार्थी इंग्लिश लेते हैं। ये भी 50 क्वेश्चन का होगा, ये भी 50 क्वेश्चन का होगा, ये भी 50 क्वेश्चन का होगा, और ये भी 50 क्वेश्चन का होगा। और ये एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। ये सब के सब 150 अंकों के रहने वाले हैं। ये सब के सब कितने अंकों के रहने वाले दोस्तों? ये सब के सब 150 अंकों के रहने वाले हैं। यानी कि कुल मिलाकर 200 क्वेश्चन होंगे और आपके 600 नंबर के मार्क्स के होने वाले हैं। कितने मार्क्स के? 600 मार्क्स के। और भाई साहब, अच्छी बात तो ये है कि इसमें किसी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप टोरा भी, आप तुक्को भी लगा सको, टोरो भी मार सको, तो भी आपके काम हो सके। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब साथियों, करना क्या है? अब अपने पास में 15 दिन बचे हुए, तो उस 15 दिन को कैसे अच्छे से मैनेज करके अपने को बढ़िया से बढ़िया नंबर लेकर आना है। तो देखिए साथियों, क्या करना है। साथियों, जो सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान को आपने जितना पढ़ा है दोस्तों, अब मेरे हिसाब से उसको रोक देना चाहिए। अब जितना उस सामान्य ज्ञान को पढ़ा है उसको एक बार वापस रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि दोस्तों सामान्य ज्ञान में देखो, भारत जी के भी है और सामान्य ज्ञान में राजस्थान का भी है। तो भारत और राजस्थान दोनों का है साथियों। तो मैं चाहता हूं कि आपने सामान्य ज्ञान जितना भी पढ़ा है ना, उसको एक बार वापस रिपीट कीजिए। क्योंकि सामान्य ज्ञान क्या है कि दोस्तों, आपको याद होगा तो ही आप वहां पे प्रश्न कर सकते हैं, नहीं तो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं एक बार कह देता हूं, सामान्य ज्ञान में आपने जितना भी पढ़ा, चाहे पूरा पढ़ा भी नहीं है, फिर भी आप एक बार चाहे 50% भी पढ़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 50% को ही वापस एक बार पुनः अच्छे से रिपीट कीजिए दोस्तों। जितना हो सके रिपीट करेंगे उतना आपको फायदा होगा और उतना आपको एग्जाम में याद आने वाला है। उसके बाद में शिक्षण अभिरुचि। दोस्तों, जितना हो सके एक बार आपने शिक्षण अभिरुचि पढ़ी है ना, पढ़ ली है ना, तो एक बार इसके पेपर मिलाने की कोशिश करना। क्योंकि शिक्षण अभिरुचि दोस्तों, आप कितना भी पढ़ लेंगे ना, तो भी आपका माइंड कितना काम करता है, आप कितना सोच पाते हैं, आप कितना पॉजिटिविटी लेते हैं कोई भी प्रश्न को, है ना। तो एक बार आप क्या करना, अभी मैं 15 दिन की रणनीति बताऊंगा, एक बार मैं इस सब्जेक्ट के बारे में बता देता हूं, फिर करना। ये शिक्षण अभिरुचि है, आपने पढ़ी होगी साथ साथ में अभी तक, और इतना लोड भी नहीं था, बहुत सिंपल होती है। तार्किक योग्यता दोस्तों, अभी तक आप जैसे मिलाते रहे वैसे मिलाते रहिए। डेली आप 1-1.5 घंटा तार्किक योग्यता को देते रहिए। भाषा को आपने दे दिया होगा, मेरे हिसाब से भाषा पूरी कर ली होगी, हिंदी या इंग्लिश, इतना सिलेबस नहीं है इनमें, आराम से पूरी कर ली होगी। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि सामान्य ज्ञान में आपने जितना पढ़ा है उतना एक बार रोकिए, और रोक कर आपने जितना भी पढ़ा है उसको एक बार पुनः रिपीट कीजिए। और साथ में मैं कह देता हूं दोस्तों, अब आपको करनी चाहिए टेस्ट सीरीज। क्या करनी चाहिए दोस्तों? टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए दोस्तों। जितना हो सके आप टेस्ट देने की कोशिश कीजिए दोस्तों।
आप 5 से 7 दिन तक, अब यानी कल से मान लीजिए कल से आप फिक्स बना दीजिए कि मुझे टेस्ट देना है। एक दिन में आपको 1 या 2 टेस्ट डेली देना है दोस्तों। पूरा सिलेबस का टेस्ट दीजिए दोस्तों। 5 से 7 दिन तक आप टेस्ट दीजिए, और 5 से 7 दिन आप टेस्ट देंगे ना दोस्तों, तो आपको अंदर से सब कुछ पता चलेगा कि हाँ मैंने कितना पढ़ा है, कितना आ रहा है, ताकि आपका एक टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है दोस्तों कि एग्जाम देने के बाद में विद्यार्थियों के हर एक क्वेश्चन रहता है कि मेरे से पेपर छूट गया। क्या बोलते हैं दोस्तों? एक ही बात बोलते हैं कि सर मेरे से पेपर छूट गया, मेरे से प्रश्न छूट गए। वो बात आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। तो उस बात का निपटान कैसे होगा दोस्तों कि आप अभी से प्रश्न टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, तो आपको एक टाइम है ना, वो टाइम आपके दिमाग में फिट रहेगा कि मुझे इतने मिनट में इतना ये क्वेश्चन करना है, रीजनिंग में इतना टाइम देना है, वो आपके दिमाग में फिट रहेगा, तो आप अच्छे से उस पेपर को हैंडल कर पाएंगे। और अब मैं बता देता हूं दोस्तों कि तार्किक योग्यता, ये भाषा, शिक्षण अभिरुचि वगैरह वगैरह, एक बार जितना भी पढ़ा है ना दोस्तों, एक बार मैं चाहता हूं कि आपने शिक्षण अभिरुचि तो खैर जो भी है, लेकिन एक बार जितना भी पढ़ा है ना, इतनो उसको अभी 5 से 7 दिन टेस्ट भी दीजिए, और इसके साथ साथ में आप जितना भी पढ़ा है उस सबको एक बार रिपीट कर लीजिए दोस्तों। रिपीट करोगे तो बहुत फायदा होने वाला है दोस्तों। चाहे कम पढ़ो, चाहे थोड़ा बहुत भी क्यों नहीं पढ़ा हो, लेकिन वो चीज आपको अच्छे से कंठस्थ याद है, तो आप बढ़िया से पेपर कर पाएंगे साथियों। लेकिन आपने पूरा का पूरा पढ़ लिया लेकिन याद कुछ भी नहीं है, तो दोस्तों वहां पर कोई फायदा होने वाला नहीं है। चाहे 50% भी पढ़ा है लेकिन वो भी आपको अच्छे से याद है, तो बहुत फायदा करने वाला है। तो मैंने आज आपको एक बात बताई है दोस्तों कि ये तो आपका दिमाग में है ही है, ये तो आप जब से पढ़ रहे हैं आपके दिमाग में है ही है। अब मैं सिर्फ एक ही बात बताऊंगा कि 5 से 7 दिन तक आपको किसी भी हालत में टेस्ट देने चाहिए दोस्तों। जितना हो सके टेस्ट दे दीजिए। अभी थोड़ी पढ़ाई को कम कर दीजिए, अभी टेस्ट ज्यादा दीजिए। फिर लास्ट में जब वापस अभी 9 जून को अपने 9 जून को पीटीटी का एग्जाम है, तो आप क्या करना है साथियों, 8 जून तक वापस, मतलब 8 जून तक आप वापस पढ़ाई कर लेना। अभी 5-6 दिन अभी टेस्ट देने पर जोर दीजिए दोस्तों। जितना टेस्ट देंगे ना आपको बहुत फायदा होगा अभी। फिर बाद में वापस 5-6 दिन जो भी बचे पीछे, उसके बाद में आपको वापस अपनी पढ़ाई में जो भी पढ़ा है उसको वापस रिपीट। अभी एक ही दिमाग में आना चाहिए, मेरे को रिपीट करना है। जितना हो सके रिपीट करोगे उतना बहुत फायदा होगा। तो साथियों आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। मैं डेली थोड़े थोड़े छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा। मेरी भी अब तबीयत थोड़ी वापस ठीक हुई है साथियों। थोड़ा सेहत का बहुत ध्यान रखना। अभी वायरल बुखार चल रहा है, हर कोई चपेट में आ रहा है भाई साहब, इससे बचना बहुत मुश्किल है। इतनी गर्मी हो रही है साथियों की आप जितना हो सके ध्यान रखोगे अपना शरीर का तो फायदा होगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएंगे, है ना। तो मैं भी इतनी भयंकर चपेट में आया हूं कि कम से कम 7-8 दिन के बाद में अब जाके वापस थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ हूं, है ना। तो सेहत का ध्यान रखते हुए आप अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। ठीक है साथियों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।